नमस्कार। इस समय नंबर 7 में चुनावी बिगुल बज चुका है। किसके सर पर ताज होगा, देखने वाली बात है। जनता जनार्दन है, किसको आशीर्वाद देती है, किसको परास्त करती है। मैं संदीप कुमार गोयल कीर्तिभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। वार्ड नंबर 7 से हमारे साथ कुछ ही देर में पंकज जुड़ने वाले हैं और हम जानेंगे कि उनका चुनावी मुद्दा क्या है और वह चुनाव किस विषय को लेकर लड़ रहे हैं। पार्टियां तो और भी बहुत सी थी, लेकिन उन्होंने भाजपा को ही क्यों चुना। सर, आपका कीर्तिभूमि न्यूज में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम, आपकी वार्ड की संख्या। आपका और आपके चैनल का मैं पंकज मित्तल, पूर्व प्रधान सेक्टर 20, आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैंने चुना नहीं है। मैं पिछले, जब से मेरी 8 साल की उम्र थी, मैं भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हमारा पूरा परिवार 1988 से मैं स्वयंसेवक हूं। मेरे दादाजी भी स्वयंसेवक थे। उसके बाद मेरे पिताजी, मेरा बड़ा भाई नीरज मित्तल, आज भी इस पूरे आरएसएस परिवार से हम जुड़े हुए हैं। और जब से मोदी जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए थे, जब 2014 में, उसके बाद मैंने राजनीति में कदम रख लिया था और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं भाजपा और भाजपा परिवार से पूरे तरह से जुड़ा हुआ हूं, ना कि मैंने समर्थन दिया है। देखो, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 1925 में स्थापना हुई थी इनकी और मैं 8 वर्ष से ही इसमें जाता था। सबसे बड़ी बात है, आज हमारे बच्चों का अनुशासनहीनता इतनी हो चुकी है, घर घर में जाओगे आप, बहुत ज्यादा। अगर हमें अनुशासन सिखाना है, चाहे हम कितने भी बड़े कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा लें, जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन, जो जीवन को सुधार मूल्य है, आरएसएस में है, वो मैंने कहीं नहीं देखे। आरएसएस एक ऐसा पेड़ है, वहां जात पात नहीं पूछी जाती, वहां बात नहीं पूछी जाती, वहां सिर्फ और सिर्फ देश सेवा, राष्ट्र सेवा, उसके ऊपर बात रखी जाती है। हमारे जो अभी आपने पूछा कि द्वितीय वर्ष प्रथम वर्ष की बात है, मैं प्रथम वर्ष शिक्षित हूं। मेरे बड़े भाई नीरज मित्तल द्वितीय वर्ष शिक्षक है और इस टाइम उन पे दायित्व भी है। वो पहले बनवासी कल्याण आश्रम में थे, अब बजरंग दल में है और अब विश्व हिंदू परिषद में है। भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। मेरी माताजी अपना संघ की एक लेडीज संस्था है, उससे जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय देखो, आरएसएस, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया और कुंवारे की बात करें। कुंवारा से मतलब यह होता है कि अगर हमारे देश के अंदर संत ना होते और आरएसएस ना होती तो हम दोबारा फिर गुलाम होते। जब संत हमने संत बोल दिया, संत भी वही है जिसने सब कुछ छोड़ दिया, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी वही है। जब उसके अंदर आपको पूर्ण रूप से काम करना है तो सब कुछ छोड़ देना है, परिवार भी और अपना जो कुंवारापन भी, जो आप कह रहे हो कुंवारा रहने के लिए, वो लोग सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा के लिए चलते हैं। हमारे इंद्रेश जी, माननीय इंद्रेश जी, हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए मतलब बहुत खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम कर रहे हैं और वो हमारे कैथल शहर का बेटा है, हमारे ताऊजी हैं। और उनका आरएसएस में, भाजपा में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, उनकी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा है और उन्होंने पूरी जिंदगी त्याग दी। अभी कुंवारे की बात आई, उन्होंने अभी कोई ऐसा पद नहीं लिया कि जिससे कि हम मतलब कि देश में सेवा, देश के लिए मैं कोई नाम मिले और मिले। अब भी देश सेवा में लग रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है एक हमारा आरएसएस का, उसके पूरे भारत के अध्यक्ष है। और अभी आपने मोदी जी का नाम लिया, मनोहर लाल खट्टर जी का नाम लिया। इन लोगों ने अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को छोड़, मतलब समझ लो जीवन इसके ऊपर ही निछावर कर दिया। उसके बाद बीजेपी, आज के पता है राजनीति के बिना कोई सेवा नहीं हो सकती। वार्ड नंबर 7 पूरे शहर कैथल के सबसे पॉश एरिया में आता है। यहाँ 4 से 5 मंत्री जी, जो हमारे मंत्री रहते हैं और जो चले गए पहले, यही इसी वार्ड से, हमारे चरणदास सोरेवाला जी का वार्ड यही है, चौधरी रामपाल माजरा जी का वार्ड यही है, मौजूदा विधायक श्री लीलाराम जी जो हमारे पार्टी के भाजपा के हैं, उनका वार्ड यही है। हमारे माननीय और मेरे लिए सम्मानीय, क्योंकि मेरा चावल का काम है और मेरे चावल के, जो भी चावल के राइस मिलर है, एक्सपोर्टर है, वो मेरे भगवान है। तो कैलाश भगत जी, उनका मेरे पे 1996 से आशीर्वाद है।
मेरा चावल का काम है, मैं उनका चावल क्या का। कहेंगे? जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, लोगों की सोच बदल गई। मेरे एक बेटी और एक बेटा है, ये होता है पूर्ण परिवार। अब ये होता है पूर्ण परिवार। मैं कहता हूं जिसके 2 बेटी और 1 बेटा हो उसको बोलते हैं संपूर्ण परिवार। और मैं कहता हूं सभी को कम से कम जिसके घर में 2 बेटी और 1 बेटा उसको संपूर्ण परिवार है। और बेटियों का आदर करना चाहिए, बेटियों से प्यार करना चाहिए। बेटियां भी घर की फुलवारी होती हैं। और मोदी जी के इस अभियान के बाद बहुत लोगों की सोच बदली। देश देऊंगा कीर्ति भूमि न्यूज से, आपके चैनल के माध्यम से और आप भाइयों के माध्यम से, कि पहली बात तो मैं इस सेवा में लगभग 14 साल से 2008 से मैं और मेरी माता जी श्री कमला देवी मित्तल हम यहाँ 2008 से रह रहे हैं। 14 साल से जैसे भगवान श्री राम जी ने वनवास काटा था, मैं 14 साल से ऐसे ही हमने डोर टू डोर ये जगह मापी हुई है। हमें ये पता है कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है। जनता मेरा पूर्ण साथ देगी। मैं इनका बेटा हूँ, वार्ड नंबर 7 वालों का पूर्ण प्यार देगी, पूरा समर्थन देगी और मेरी जीत सुनिश्चित होगी। और जो भी भाई मेरे खड़े हैं वो सब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन चुनाव मेरे को मेरी पार्टी लड़वा रही है, इसलिए मैं पार्टी की भाजपा के समर्थन से लड़ रहा हूं। और बाकी जो भी उनकी काम होंगे मैं ज्यादा से ज्यादा करने की पूरी कोशिश और पूरा मेहनत करूंगा। उनका आशीर्वाद मुझे पूरा प्राप्त है। बात की जाए, हमारे साथ थे पंकज मित्तल, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। 14 साल से श्री रामचंद्र वनवास के बारे में आपने बात भी सुनी होगी। 14 साल से आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जा रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं। विकास कैसे करना है, ईमानदारी से विकास कैसे होगा, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचेगा, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, क्या पंकज मित्तल इसको पूरा कर पाते हैं? देखने वाली बात है। जैसे ही जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पार्षद के रूप में वह चुनकर आते हैं। अब देखना है उसके बाद कितना जनता को वह अपना टाइम देते हैं, या और नेताओं की तरह बहाने करेंगे, या और नेताओं की तरह हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, वोट लेंगे, या तकदीर अपनी बदलते हैं या जनता की बदलते हैं। देखने वाली बात है। नशे के ऊपर कुछ सवाल थे, स्ट्रीट गलियों की बात की जाए, लाइटों की बात की जाए, पोस्ट इलाका है, तकरीबन कमी किसी चीज की नहीं है। लेकिन आखिरी पायदान पर जो अलग अलग इलाकों में व्यक्ति खड़े हैं, वहां तक हर संभव कोशिश पंकज मित्तल की रहती है कि हम प्रधानमंत्री जी की जो नीति है वो घर घर जाकर प्रचार करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हम आपको बता दें RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्थान भी हम उसको बोल सकते हैं। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक जब कारगिल हुई थी उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे और जो कार्य कर रहे थे उस समय उन्होंने पूरा अहम योगदान दिया। संदीप कुमार गोयल, कथन।